भारतवर्ष, जहाँ पे बहुत सारे विदेशी राजाओं ने आक्रमण किया। कुछ विदेशी राजाओं ने आक्रमण कर भारत पे राज्य किया और अपना नींव डाला, अपनी सभ्यता को प्रचलित किया। लेकिन कुछ राजाओं का सपना अधूरा रह गया। कुछ राजा यहाँ पे आए, आक्रमण किए, परंतु वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि हमारे देश के कुछ ऐसे वीर राजा हैं जो विदेशी राजाओं को हार का मुंह दिखाकर उन्हें विदेश लौटने पर वापस मजबूर कर दिए। तो उनमें से ही एक राजा पृथ्वीराज चौहान की वीरता और साहस के बारे में जानेंगे। अगर आपको भी भारत के हिंदुत्व राजा पृथ्वीराज चौहान और भारत के ऐसे ही वीर राजाओं का इतिहास जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पृथ्वीराज चौहान और पृथ्वीराज चौहान के सबसे बड़े शत्रु मोहम्मद गौरी का इतिहास जानेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। 28 मई 1166 जब पृथ्वीराज का जन्म होता है। चौहान खानदान की आन बान शान पृथ्वीराज चौहान, जो कि सोमेश्वर चौहान के पुत्र के रूप में पैदा होते हैं। सोमेश्वर चौहान के बड़े भाई अग्रराज चौहान, जो कि अजमेर के राजा होते हैं। अग्रराज चौहान जब उत्तराधिकारी की खोज में लगे रहते हैं तो वो अपने बेटे नागार्जुन को सिंहासन न देकर के सोमेश्वर चौहान को सिंहासन सौंप देते हैं। इसी कारणवश नागार्जुन अपने पिता अग्रराज चौहान की हत्या कर देते हैं। फिर उसके बाद सोमेश्वर चौहान अजमेर के राजा हो जाते हैं। फिर नागार्जुन सत्ता की मोह में सोमेश्वर चौहान को ही मारने की कई दफा कोशिश करते हैं। और इसी बीच विदेशी आक्रमणकारी गियासुद्दीन मोहम्मद, जो कि मोहम्मद गौरी के बड़े भाई होते हैं और साथ ही वहाँ के राजा भी होते हैं, गियासुद्दीन मोहम्मद उत्तरी और पश्चिमी दिशा से सब राज्य को जीतते हुए चला आ रहा था। उसके बाद उसकी नज़र पड़ी भारतवर्ष पे। फिर भारतवर्ष पे जब से ही वो आक्रमण करना चाहा, उसे टकराना पड़ा सोमेश्वर चौहान से, और सोमेश्वर चौहान से वह टकराते टकराते हार गया और उसकी मृत्यु हो गई। जैसे उसकी मृत्यु का खबर पहुंचा मोहम्मद गौरी को, मोहम्मद गौरी बदले की भावना लेकर भारतवर्ष पे आक्रमण करना चाहा। तभी इधर बीच सोमेश्वर चौहान के बड़े भाई का लड़का नागार्जुन, जो कि सोमेश्वर चौहान की हत्या का षड्यंत्र रचा हुआ रहता है, वहीं पे जब सोमेश्वर चौहान जीत का परचम लेकर घर वापिस आ रहे होते हैं अजमेर, तब तक नागार्जुन सोमेश्वर चौहान की बीच में ही हत्या करवा देता है। हत्या कराने के बाद वो सोचता है कि अब सिंहासन मेरा हुआ, परंतु सोमेश्वर चौहान पहले से ही पृथ्वीराज को राजा घोषित कर चुके होते थे। तो वहीं पे हमारे महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान, जो कि 15 वर्ष की आयु में गद्दी संभालने लगे। और उधर जैसे ही मोहम्मद गौरी को सोमेश्वर चौहान की हत्या का पता चला, वह खुशी से झूम उठा। पर दुख की बात यह है कि उसको जब पता चला कि सोमेश्वर चौहान का वंश पृथ्वीराज चौहान जब अजमेर का राजा है, तो वह पृथ्वीराज चौहान को अपना परम शत्रु बना लिया और उसने प्रण लिया कि पृथ्वीराज चौहान को वह वहीं पे मार गिराएगा। और पृथ्वीराज चौहान एक एक करके सभी भारतवर्ष के राजाओं के दिल में अपना जगह बनाते चले गए और वह एक महान सम्राट के रूप में उभरे। मोहम्मद गौरी भी कहाँ बैठने वाला था। जैसे ही चौहान वंश को पता चला मोहम्मद गौरी आक्रमण करने वाला है, चौहान वंश भी मोहम्मद गौरी को करारा जवाब देते हैं कि वो भी आक्रमण करने के लिए रेडी है। सन 1191 ईस्वी में जब मोहम्मद गौरी तराइन का प्रथम युद्ध में उतरा तो अपनी सेना के साथ उतरा, और इधर पृथ्वीराज चौहान भी अपनी सेना के साथ उतरे, और वहीं पे पहली बार विश्व युद्ध हुआ, जो कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। और उस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बहुत ही बुरी तरीके से हराया और वहीं पे बंदी बनाकर अपने राज्य ले आए। और वहीं पे तरस खा करके मोहम्मद गौरी को फिर पृथ्वीराज चौहान ने छोड़ दिया। फिर भी मोहम्मद गौरी ने जिद नहीं छोड़ी और मोहम्मद गौरी फिर उससे दुगनी सेना लेकर के सन 1192 ईस्वी में पुनः आक्रमण किया। दोबारा आक्रमण करने के बाद मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है और वहीं पे किडनैप करके ले जाता है अपने वर्ष गजनी, जहां का वह राजा था, और अपने देश ले जाकर पृथ्वीराज चौहान को बीच चौराहे पर लटका देता है और उनकी दोनों आंखों को फोड़ डालता है। फिर उसके बाद पृथ्वीराज चौहान को वहां पे बीच चौराहे पर तीर धनुष लेकर के उन्हें एक मौका दिया जाता है कि मोहम्मद गौरी को वह खोज करके अपने शब्द भेदी बाण के द्वारा उन्हें परास्त करे। फिर उसके बाद मोहम्मद गौरी ने जोर से हंसा तो पृथ्वीराज चौहान को आहट मिला। फिर उसके बाद पृथ्वीराज चौहान के परम मित्र चंद्रबरदाई ने
कविता के माध्यम से पृथ्वीराज चौहान को बताया कि कितनी दूरी पे मोहम्मद गौरी बैठा हुआ है, और वह कविता के माध्यम से पृथ्वीराज चौहान को बताया। फिर किसी को उसके बारे में पता नहीं चला। पृथ्वीराज चौहान ने ऐसे ही तीर उठाया, कमान लगाया और बाण संसाधन किया। उसके बाद जैसे ही छोड़ा जाकर के मोहम्मद गौरी के सीने के आर पार हो गया और वहीं पे मोहम्मद गौरी मर गया। फिर उसके बाद पृथ्वीराज चौहान और चंद बरदाई ने वहां पर ही आत्महत्या कर ली। आत्महत्या इसलिए की क्योंकि विदेशी धरती पे दूसरा कोई उनका अंत करे उन्हें यह स्वीकार नहीं था, इसलिए वो स्वयं से वहां पे मर गया। तो हमारे देश के ऐसे कुछ वीर राजा जो कि भारत देश को गौरवान्वित किए हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।